आज हम सीआईडी के एक और क्लासिक केस का रिकैप करेंगे। आज हम तोड़ने मरोड़ने वाले हैं सीआईडी के एपिसोड नंबर 583 को। ब्रेक डाउन करने वाले हैं या फिर यूं कहो रिविजिट करने वाले हैं। म्यूजिक एपिसोड का नाम है खूनी पायरेसी रैकेट। इसमें एक हिंदी फिल्म एक्टर का भी केमियो है। ही केम फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज फिल्म। ये पूरा एपिसोड ही उस फिल्म के अराउंड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीआईडी क्राइम सीन पाती है। मॉल के बाहर खून हो रखा है क्योंकि उन्हें गोली के एग्जिट वुंड दिखता है। ये पता चल जाता है कि गोली आसपास से ही चली है। एक लड़की ने देखा था खूनी को, वो स्केच बनवाती है। इसका नाम माधव है। इसे कांच के टुकड़ों में चलवाया गया है। रस्से से बांधने के निशान भी हैं। इससे पहले भी गोली लगी हुई है। एक स्पाई पेन भी मिलता है विद कैमरा। हो सकता है ये आदमी एक स्पाई था और जो क्रेडिट कार्ड उसके पास मिले थे वो सारे नकली थे। सेठ दुकानदार के पास पहुंचती है। दुकानदार बताता है कि जिसने वो पेन खरीदा था उसने उसे एक मोहल्ले में बुलाया था पेमेंट करने के लिए। वो बाइक मिल जाती है जिसमें किलो उसे मारने आया था। एक शराबी माधव को जानता है लेकिन सीआईडी उसे सीरियसली नहीं लेती। उसे जैसे दारू के पैसे मिलते हैं वो एड्रेस बता देता है 420, मतलब 4 नंबर चौल और रूम नंबर 20, 420। अच्छा ये अभिजीत एंड ग्रुप माधव के बारे में जानने आई है एंड दया और विवेक किलर को ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन भी देखने को मिलता है। किलर घर में मल्टीपल फोन्स देखने को मिलता है और एक संदूक भी। इस केस ने अभी तक अपने मेन टॉपिक को टच नहीं किया है। संदूक में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये डंडा जिससे संदूक खुला था इसमें खून लगा हुआ है। माधव के घर में उन्हें वांटेड के डीवीडीज मिलते हैं। ये एपिसोड एयर हुई थी 11 सितंबर 2009 को और वांटेड को रिलीज होना था 18 को उसी महीने। वांटेड जी सर 18 सितंबर को। वहाँ पर सीआईडी को मल्टीपल पासपोर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसमें उसका गेटअप भी अलग है और बाकी कार्ड्स भी। एक लड़की कॉल आता है जो धोखे की बात करती है। एक खुफिया कमरा भी है इसके घर में। जिसने कॉल किया था उसका नाम शिखा है। सीआईडी जाती है उसके पास। वो बताती है माधव नहीं रविंद्र है। शॉकर, वो एक प्राइवेट जासूस था। इसके बॉस ने इसे काम दिया था जासूसी का। इसका बॉस कौन है और क्या काम करते हैं इसके बॉस? वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर बोनी कपूर, श्रीदेवी जी के हस्बैंड और जानवी के पापा। अब हमें सीधे सल्लू भाई दिखते हैं। वो एसीपी साहब की याद कर ही रहे होते हैं। वो कॉल लगाते हैं। एसीपी साहब माने को तैयार नहीं है, सलमान खान है। इस फ्रेम में हमें म्यूजिशियन साजिद साहब दिखते हैं, सरफराज खान जो एक कादर खान के बेटे हैं और इंदर कुमार मासूम वाले बारूद। इनके यही फिल्म याद मुझे। सीआईडी पहुंचती है। हमें पता चलता है कि बोनी साहब ने फिल्म पायरेसी से रोकने के लिए 4-5 डिटेक्टिव्स हायर कर रखे थे। सीआईडी को जो डीवीडी बरामद हुआ था वो दिखाते हैं। यहाँ पर केस बहुत तगड़ी मोड़ लेती है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन से पायरेसी की इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच जाती है। देखो सीआईडी मर्डर रिलेटेड केसेस को ही लेती है तो पायरेसी तो उनकी स्कोप में नहीं है। सो केस में सीआईडी को लाने के लिए और एक्स्ट्रा मसाला डालने के लिए वो मर्डर दिखाना पड़ा, व्हिच वर्क्स। इधर ही देखते हैं पूरी फिल्म पायरेट हुई पड़ी है। भाई जब मैंने पहली बार इस एपिसोड को देखा था मुझे तो आइडिया ही नहीं था पायरेट्स क्या होता है। डीवीडीज मूवी देखने में गलत क्या है भाई, मुझे तब रिलीज का मतलब नहीं पता था। क्वालिटी थोड़ी गंदी है, इवन अटक अटक के चल रही है, पर लोग उससे भी देखने को तैयार, जैसे कि आज थिएटर प्रिंट देखने को रेडी हो जाते हैं। सलमान डिफरेंस भी बताता है असली डीवीडी और पायरेटेड डीवीडी में। अरे ये लेजेंडरी विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर। सीआईडी सारे डिटेक्टिव्स को बुलाती है। उनसे रविंद्र के बारे में पूछते हैं। इन्हें खूनी की स्केच मिलता है जिसका रिकॉर्ड भी मैच हो जाता है। हीरा द कॉन्ट्रैक्ट किलर। खबर से पता चलता है कि ये मलाड के किसी वीडियो पार्लर में मिलेगा। इधर अभिजीत पायरेटेड डीवीडी खोजने आता है मार्केट में। उसे ये बंदा मिलता है प्रदीप काबरा। इसको मैंने इस एपिसोड में पहली बार देखा था। अरे मीम भी था ना सर लॉन्ड्री। वीडियो पार्लर वाला कहता है वांटेड की सीडी मार्केट में आई ही नहीं है। झूठ बोल रहा है। अरे ये हीरा ही मकबूल है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? सीआईडी फाइनल पकड़ ही लेती है हीरे को। किसी ने इसे आधे पैसे दिए थे और बाकी पैसे देने वाला है। अरे वाह लेंसर। तगड़ी आवाज आ रही है। इट्स लाइक म्यूजिक टू द ईयर्स। ये अभिजीत को अपने भाई से मिलान लाया है। भाई द डॉन भाई। वो कहता माल आने वाला है दूसरे अड्डे पे। मकबूल हीरा का बॉस इनके हाथ से निकल जाता है पर उसको जेब में हाथ आ गया और एक क्रेडिट कार्ड मिला। क्या बोला तूने? पर उसका जेब हाथ में आ गया और एक कार्ड मिला, विजिटिंग कार्ड ऑफ हुम? शिखा, वही प्रोड्यूसर सेक्रेटरी। इधर वो दूसरे डिटेक्टिव्स को डांट रही है। रविंद्र ने खूनियों का नाम पता कर लिया था। उसने ये कहीं छुपा कर रख दिए जो न इससे मिल रहे हैं न सीआईडी को। इसे भी बताता है यहाँ के 2 डिटेक्टिव्स गद्दार हैं जो पायरेसी वालों से मिले हुए हैं, इसलिए उसे मरवा दे हीरा से। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अभिजीत तो कोलावा ले जा रहे किस मिल में। क्रॉस फायरिंग होती है। एक थप्पड़ खाने के बाद केस सॉल्व। इसे भी कहता है तुम्हारी भाभी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। कभी उन्हें दिखाया नहीं। अब उन सीरीज को जला दिया जाता है। बढ़िया एपिसोड था ना, क्लासिक। तुम्हें कैसा लगा बताना। ये हुआ ना तरीका प्रमोशन करने का। इस पूरे एपिसोड की स्टोरी पार्ट थी प्रमोशन की। जैसे कुछ सालों बाद सलमान खान की दूसरी फिल्म किक की प्रमोशन के लिए वो आए थे।
वो प्रमोशन रैंडम मैच था, कुछ और ही केस चल रहा होता है, उसमें अचानक से बीच में आ जाता है कुछ, मतलब टोटल नॉनसेंस। तारक मेहता वाले भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, क्रिस 3 और हैप्पी न्यू ईयर वाला अच्छा था। कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।